इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली। ओम नमो भगवते भगवते श्रीमते जलाभिषेकं करोमि स्वाहा, जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमं मम मम सम सम तम 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 मम जम जम श्री श्री राम राम लीं लीं रव रव। ओम नमो भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा, दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा। दधि अभिषेक। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमं मम सम सम तम तम पम पम जम जम श्री श्री राम राम लीं लीं रव रव। ओम नमो भगवते श्रीमते दही अभिषेकं करोमि स्वाहा, दही अभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमं मम सम सम तम तम पम पम जम जम श्री श्री राम राम लीं लीं रव रव। ओम नमो भगवते श्रीमते ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमं मम सम सम तम तम पम पम जम जम श्री श्री राम राम लीं लीं रव रव। ओम नमो भगवते श्रीमते चतुष्कोणकलशाभिषेकं करोमि स्वाहा, चतुष्कोणकलशाभिषेकं करोमि स्वाहा, चतुष्कोणकलशाभिषेकं करोमि स्वाहा। मंदारि सुंदरि नमीरुषमारि जाते संतानि गादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा गंधोद बिंदु शुभमन्ते मरुप्रपाता दिव्यादि महापददैव छाम तदिर्वा ईश्वर पुष्पष्योदं करोमि स्वाहा। दद्युज्जलाक्षरमणोहरि पुष्पदीपे पात्रार्पितं प्रतिदिनं मयिनादरीणं त्रैलोक्यमङ्गलसुखाय कामदाः आराधिकं तपिभोरिवतार्यामि मंगलार्तिं करोमि स्वाहा। मिष्टिकदैनिशेषादिनि वन्द्यमाना दिल्लक्वामशं करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमं मम सम सम तम तम पम पम जम जम श्रीं श्रीं राम राम लीं लीं रव रव। ओम नमो भगवते श्रीमते सुदितोऽभिषेकं करोमि स्वाहा। नमो सीताणं नमो वायिनीयाणं नमो वैजायाणं नमो रोहि सप्तसाहुणम्। ओम नमः शिदिव्याम्, ओम नमः शिदिव्याम्, ओम नमः शिदिव्याम्। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो भगवते श्रीमते श्री पार्वतीशंकराय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परमशिवाय त्रिलोकमयि व्याप्ताय अनंत संसार चक्रवर्तीनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय शंकराय सत्य ज्ञान ज्योतिषियाय का श्रावण श्राविका ब्रह्म चतुर्संगो सर्वनाशनाय राति कर्मनाशनाय अवयस्माकं मृत्युं अधिकामं प्रतिकामं वलिकामं क्रोधं अग्निं सर्वशत्रुभयं सर्वोपशरिकं सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वचूरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वमृगभयं सर्वचक्रभयं सर्वमन्त्रं सर्वशूलरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वक्रूररोगं सर्वधर्मारि सर्वगजमारि सर्वशिमारि सर्वगोमारि सर्वविश्वारि सर्वधान्यमारि वृक्षमारि सर्वगलमारि सर्वत्रमारि सर्वपुष्यमारि सर्वफलमारि सर्वराष्ट्रमारि सर्वविश्वमारि सर्वविदाल सर्वनागरिभयम्।
महानुभाव, कई बार किसी वस्तु को हम सही तरह से नहीं समझ पाते तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। किसी वस्तु को हम लोग अच्छी तरह से जान नहीं पाते तो उस वस्तु का हमारे द्वारा अर्थ का अनर्थ अक्सर हो जाया करता है। और कुछ चीज़ें हम भी समझाते हैं तो कुछ लोग उसको मनोरंजन की दृष्टि से लेते हैं और कुछ लोग उसको आत्मरंजन की दृष्टि से लेते हैं, आत्मभंजन की दृष्टि से लेते हैं। जो व्यक्ति मनोरंजन की दृष्टि से लेता है उसके जीवन में मजा तो मिलता है लेकिन अंतरंग का मजा नहीं मिलता। और जो लोग हमारी बात को आत्मरंजन की दृष्टि से लेते हैं, आत्मभंजन की दृष्टि से लेते हैं, उनके जीवन में अनेक मजे आ जाया करते हैं। मैं अक्सर कहता हूं, इष्टोपदेश ग्रंथ में आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी जी महाराज जब अपनी गाथा कहते हैं तो उसमें कहते हैं, दिग्देशे खगायन्ते संवसंती नगे नगे स्व स्व कार्य वसादंती देशे प्रक्षु प्रगे प्रगे। क्या बात कही जाती है कि जो संसार है, ये संसार कैसा है? तो कहते हैं कि संसार बड़ा विचित्र है। यहां पर ये जो आपके संग साथी हैं, आपके परिवार हैं, आपके लिए रोने हंसने वाले हैं, ये कब तक के हैं? तो जब तक आप उनके साथ में हो। उन्होंने संसार की उपमा एक बट वृक्ष से करी। उन्होंने कहा कि जो बट वृक्ष होता है उसमें संध्या काल में सारे पक्षी कहां कहां से आते हैं और रात्रि में बट वृक्ष पर शयन करते हैं और प्रातःकाल सभी लोग अपने अपने गंतव्य की ओर चले जाते हैं। इसी तरह से संसार है, मैं मेरा तू तेरा, और ये दुनिया कब तक है? जब तक हम जिंदगी में रह रहे हैं। और जब जिंदगी समाप्त होगी तो बस एक डाल दो पंछी बैठा, कौन गुरु कौन चेला, उड़ जा हंस अकेला। कि साधु भाई उड़ जा हंस अकेला, कि जब यहां पर डाल पर बैठे हैं तो आप पहचान पा नहीं पाते हो। जैसे डाल पर बहुत सारे पक्षी बैठे हैं, आपको नहीं पता होता कि नर है कि मादा है, गुरु है कि शिष्य है। लेकिन एक गंतव्य की ओर जब वो चलते हैं तो उसके चलने के ढंग से आप समझ जाते हो कि कौन गुरु बनने लायक होगा और कौन शिष्य बनने लायक होगा। यहां पर सारे साधु बैठे हुए हैं, वो तो आप जान जाते हैं फोटो के माध्यम से। लेकिन जो जानता नहीं है वह स्थान के हिसाब से समझ जाता है कि जो उच्च स्थान पर बैठा है गुरु है, जो नीचे बैठा वो शिष्य है, जो नीचे बैठा और शिष्य है। तो ये क्या होता है? पहचान ऐसे ही होती है। आप सभी इतने सारे लोग हैं, सभी भक्त हैं, और कुछ यहां पर जितने लोग मंदिर में आते हैं प्रभु के भक्त बनकर आते हैं। कुछ प्रभु के भक्त भी होते हैं और कुछ बेभक्त भी होते हैं, और कुछ कम भक्त भी होते हैं। कम भक्त गाली नहीं है। कुछ भक्त होते हैं, वह होते भक्त ऐसे हैं कि हमें तो भगवान के दर्शन करना है, पूजन करना, अभिषेक करना है और अपने जीवन को आनंदमय बनाना है। और कुछ बेभक्त होते हैं, अरे मैं 2 बजे आया, मंदिर थोड़ा सा खोल नहीं सकते थे? अरे भाई, भगवान के दर्शन का समय है, आरती का समय है, पूजन का समय है। और कुछ कम भक्त हुआ करते हैं। कम भक्त गाली नहीं है। कम मतलब क्या होता है? कम मतलब थोड़ा, और भक्त मतलब समय। तो कम भक्त मतलब क्या हो गया? जिसके पास थोड़ा समय है वह क्या है? कम भक्त है। तो विचारनी बात यहां पर बता रहा था कि आपको कि एक डाल पर जब 2 पक्षी बैठते हैं तो एक गुरु कौन चेला पता नहीं चलता, लेकिन उनके चलने के ढंग से, उनकी क्रिया के ढंग से, उनके कार्य करने के ढंग से आप समझ जाते हो कौन है। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने जब 9वें नंबर की गाथा में कहा कि संसार एक बटवृक्ष है, यहां पर जो आने वाले हैं, जाने वाले हैं, ये जब तक साथ में हैं, जब तक तुम संसार में हो, और जब संसार से चले जाओगे तो क्या होगा? संसार से चले जाओगे, पहले दिन रोना, तीसरे दिन तीसरा, और 13वें दिन फोटो पे माला लगा दी जाएगी। और जिसने कभी फोटो खींची नहीं, वो फोटो खींच कर कलर करवा रहा है, टोपी लगवा रहा है, गुलाब का फूल लगवा रहा है, माला लगाई,
और 15वें दिन फोटो स्टोर रूम में पहुंच गई। यही तो संसार है। और आजकल के समय में इंसान इतना व्यस्त है, वो तो कहता है भगवान तीसरे में 13 ही करा दो, तीसरे में 13वां हो रहा है आज के जमाने में। बोले बार बार कौन आएगा? हे भगवान, मरने के समय भी इंसान सोचता है बार बार कौन आएगा। तू अपनी बात सोच लेना कि जब तेरी अर्थी निकाली जाएगी और बिना मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी अर्थी निकाली जाएगी बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, उस समय भी यही लोग सोचेंगे यार कैसा आदमी है। जमाना कितना बदल गया है। पहले के जमाने में कोई अंतिम यात्रा पर जाया जाता था तो लोग उसको कंधे पर रखते थे और अरिहंत नाम सत्य है और सिद्ध नाम सत्य है, राम नाम सत्य है करके ले जाते थे। और जमाना बदल गया है कि आज इंसान को कांधा देने वाले लोग नहीं मिल रहे। स्वर्ग रथ आता है और बोलते कौन से धर्म का आदमी है? बोले हिंदू धर्म का, तो रघुपति राघव राजा राम। बोले जैन धर्म का, तो नमोरी हंताड़म। उनके पास ऑडियो है और बाकी सारे लोग वहां पर शकल दिखाने पहुंच जाते हैं कि इसकी अर्थी में हमारे थे। क्या संसार है, क्या विचित्र बातें हैं। और कई जगह तो ऐसा होता है कि यदि कहीं अर्थी चल रही है, उठाने वाले 8-10 लोग हैं और किसी का कोई मित्र मंडली आ जाए, किसी की कोई मित्र मंडली आ जाए तो आने के बाद में सारे का सारे क्रियाओं करते हैं। और उसको क्या करते हैं, जब मित्र मंडली आ जाती है तो उसको करने के बाद लोग उसके गले से चिपक चिपक के रोएंगे तो एक कंधा और कम हो गया। भाई आपका रुदन है, आपका आंसू है, लेकिन संसार इतना विचित्र होते जा रहा है, अर्थ का अनर्थ होते जा रहा है, वस्तु की क्रियाओं का समय बदलता जा रहा है और सारी की सारी क्रियाओं को हम बदलते जा रहे हैं। हर चीज बदलेगी, लेकिन नहीं बदलेगी तो एक चीज जिंदगी में नहीं बदलेगी, वह है मृत्यु। यह अटल शाश्वत सत्य है कि जिस व्यक्ति ने इस धरा पर जन्म लिया है उसको एक ना एक दिन इस धरा से जाना ही पड़ेगा। चाहे वह संत हो, चाहे महंत हो, चाहे महापुरुष हो, चाहे पूज्य पुरुष हो, चाहे महात्मा हो, चाहे दुरात्मा हो, चाहे पापात्मा हो। लेकिन महात्मा पूरा दुरात्मा पापात्मा बनने के बीच में जो आपको जन्म मिला है, नर पर्याय मिली है, उसको यदि आप सार्थक कर लोगे तो आपके जीवन का कल्याण निश्चित रूप से हो जाएगा। एक बार मैं कहीं पर उपदेश दे रहा था, भाद्रपद का महीना था। मैंने कहा कि मैं चाहता हूं कि भाद्रपद के महीने में कोई भी व्यक्ति बाहर का भोजन ना करे। बहुत सारे लोगों ने हाथ उठा लिया। कोई भी व्यक्ति बाहर का ना खाए, बहुत सारे लोगों ने हाथ उठा लिया। और 1-2 दिन बाद जब मैं आहार को जा रहा था तो मैंने देखा कि एक व्यक्ति ने नियम लिया था कि मैं बाहर का नहीं खाऊंगा और वह होटल के डिब्बे में कचौड़ी समोसे खा रहा था। मुझे बड़ी बेचैनी हो गई, कैसा वक्त है, कल नियम लिया था कि बाहर का नहीं खाऊंगा। फिर मन में आया कि पहले के जमाने में जब लोग शादी ब्याह में जाते थे तो होटल के डिब्बे मंगा लेते थे और घर का सामान रख देते थे। हो सकता है ऐसी कुछ व्यवस्था हो। मन में उथल पुथल चलती रही और जैसे ही उथल पुथल चलती रही, लौटकर जब मैं आया तो मैंने उससे पूछा कि भाई तुमने नियम लिया था कि बाहर का नहीं खाओगे। बोले महाराज जी मैं नियम का पक्का हूं, जबान का सच्चा हूं, हाथ का पक्का हूं, जीभ का कच्चा हूं। नियम का पक्का हूं, हाथ का पक्का हूं, लेकिन सब कुछ, लेकिन जीभ का थोड़ा सा खाने पीने का शौकीन हूं। तो मैंने कहा कल आपने नियम लिया था कि भाद्रपद के महीने में 1 महीने मतलब जो भी होता है उसमें बाहर का नहीं खाओगे। बोले महाराज जी बिल्कुल, आप देखिए ना। मैंने कचौड़ी के डिब्बे, समोसे के डिब्बे की ओर देखा तो मैंने क्या देखा कि वो एक कचौड़ी समोसे की पपड़ी उठा उठा के फेंक रहा था और अंदर का मसाला खाए जा रहा था। बोले आपने ही तो कहा था कि बाहर का मत खाना, तो पपड़ी बाहर फेंक रहा हूं और अंदर का माल खा रहा हूं। इसीलिए लोग कहते हैं अनर्थ का अनंत हो जाता है। इसलिए मैंने अब कहना चालू कर दिया कि घर के बाहर होटल का मत खाना, घर के बाहर होटल का मत खाना। मैंने यही कहना चालू कर दिया। नहीं तो अब समझिए क्या कहा उसने, क्या कहा, बोले महाराज मैंने नियम लिया कि बाहर का नहीं खाऊंगा, समोसे की पपड़ी फेंक रहा है, आलू खा रहा है, कचौड़ी का मसाला खा रहा है और पपड़ी बाहर फेंक रहा है। हे भगवान, ऐसे कैसे कल्याण संसार में होगा। इसलिए तो मुझे कहना पड़ता है कि बगुला भक्तों को नहीं मिल सकते हैं भगवान। तो जीवन में उत्थान की राह पर चलना है तो पतन की राह को चलना छोड़ दो।
जीवन में अच्छाइयों को पाना है तो बुराइयों को छोड़ दो, और जीवन में सफलता को पाना है तो उस दरवाजे पर जाना बंद कर दो जहां पर जाकर तुम असफल होती हो। तो आपके जीवन का निश्चित रूप से कल्याण हो जाएगा, आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाएगा और आपके अंतरंग की भावना बलवत्ती हो जाएगी। लेकिन आज इंसान सुनता कुछ है, चुनता कुछ है और करता कुछ और है। पहले के जमाने में दाल चावल गेहूं आते थे तो कचड़ा अलग निकलता था और गेहूं चावल दाल साफ करके भोजन के उपयोग में ली जाती थी, तो उस प्रकार से कचड़े की पहचान हो जाती थी। आज ना भोजन में से कचड़ा निकल रहा है और ना इंसान के दिमाग से कचड़ा निकल रहा है। इंसान के दिमाग में भी कचड़ा है और भोजन में भी कचड़ा है। जिसके भोजन में कचरा नहीं है उसके दिमाग में भी कचरा नहीं है, और जिसके दिमाग में कचरा नहीं है उसके दिमाग में अच्छी चीज आएगी। ध्यान रखना, एक समय में एक वस्तु का उपयोग कर सकते हो। एसी चलाओगे तो हीटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और हीटर चलाओगे तो एसी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और यदि गर्मी के समय में एसी के साथ कोई हीटर चलाकर बैठेगा तो लोग क्या समझेंगे, कैसा आदमी है? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसका स्क्रू ड्राइवर कैसा है, ढीला है। इसके दिमाग के पेच पुर्जे कमजोर हैं, और जो व्यक्ति एसी चलाता है तो उसको ठंडा पानी भी अपने यहाँ मिल जाता है, तो दिमाग खाली होगा, अच्छी बातें आएंगी, और जब अच्छी बातें आएंगी तो अच्छे से अच्छी बातें आने लग जाएंगी। क्योंकि ये जो है गुणा का भाग चलता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरह से हजारों पहुंच जाते हैं। इसमें क्या होता है, इंटू इंटू कर करके बहुत सारा कार्य हो जाता है। तो जीवन को कल्याण करना है तो अर्थ से अनर्थ ना निकालें, बल्कि अर्थ का महार्थ समझें। दिग्देशे खगायन्ते शं बसंती नगे नगे, सौ सकार बसादंती देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। इतनी सुंदर बात इष्टोपदेश ग्रंथ में पड़ी है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने 51 गाथाओं में पूरा सार जीवन का दे दिया। आचार्य उमा स्वामी जी महाराज ने तत्व सूत्र में 357 सूत्र में सारा दे दिया, और हमारे आचार्य नेमी चंद जी महाराज ने द्रव्य संग्रह ग्रंथ में 58 गाथाओं में आपके जीवन को बता दिया। लेकिन हमारा जीवन ना जाने 51 गाथाएं रट चुके हैं, 58 गाथाएं पढ़ चुके हैं, तत्व सूत्र बार बार पढ़ रहे हैं, लेकिन जीवन का सूत्र नहीं निकाल पाए, जीवन का अर्थ नहीं निकाल पाए। तत्व सूत्र पढ़ना फायदेमंद है, लेकिन साथ में जीवन का सूत्र पढ़ोगे तो आपका तत्व सूत्र पढ़ना सार्थक हो जाएगा। इष्टोपदेश को पढ़ोगे लेकिन अपने इष्ट को भूलोगे नहीं तो इष्टोपदेश पढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। और यदि आपने द्रव्य संग्रह पढ़ ली, लेकिन जो द्रव्य आपके सामने है उसमें क्या खाने योग्य है, क्या छोड़ने योग्य है, उसका ज्ञान नहीं तो द्रव्य संग्रह पढ़ना सार्थक भी नहीं होगा। तो जीवन में अर्थ को निकालें, अनर्थ को छोड़ें, यही मंगल शुभभावना। आचार्य गुरुवर सिद्धांत सागर जी महाराज। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली।